स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइडकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में। ब्राइडकॉम ग्रुप का जो शेयर है अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में भी इस स्टॉक में अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जिस तरीके से कल भी यहाँ पर अपर सर्किट लगा था, मैंने कल की वीडियो में ही बताया था कि इस स्टॉक में अभी आगे भी अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई यहाँ पर पड़ सकता है। आज की डेट में भी अपर सर्किट लगेगा। जिस तरीके से पिछले 2 बार क्या हुआ था कि स्टॉक ने 17 रुपये का लेवल पार किया था, तो यहाँ पर जो है स्टॉक में फिर से यहाँ पर ये जो स्टॉक है दोस्तों, इस स्टॉक में कल यहाँ पर क्या होगा वो भी हम जानने वाले हैं। रिज़ल्ट का इस स्टॉक पे क्या असर पड़ने वाला है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे दोस्तों इस स्टॉक की, इस स्टॉक में क्या करना सही रहेगा वो भी हम आगे देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहती है और BCG से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की, तो यहाँ पर जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो 17 रुपये पे हुई थी और आज यहाँ पर क्लोजिंग हुई है 17 रुपये 85 पैसे पे। तो 5% का अपर सर्किट इस स्टॉक में लगा है। ओपनिंग 17 रुपये 85 पैसे पे अपर सर्किट पे ही हुई थी, लेकिन उसके बाद स्टॉक में जो है काफ़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिला। 17 रुपये 5 पैसे तक का स्टॉक ने लो बनाया, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर स्टॉक में अपर सर्किट वापस से लग गया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की, तो इस स्टॉक में पहले थोड़ा तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली, फिर गिरावट देखने को मिली, लेकिन फिर इस स्टॉक में 16 रुपये पे सपोर्ट लेता हुआ स्टॉक नज़र आया और फिर यहाँ पर कल से स्टॉक में अपर सर्किट लगना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की, तो देखिए ये जो स्टॉक है दोस्तों, इस स्टॉक में यहाँ पर आज की डेट में जो वॉल्यूम हुआ है अगर उसकी हम बात करेंगे तो NSE पर जो वॉल्यूम हुआ है वो 3,74,26,000 और 526 शेयर्स तक का हुआ है। 3,74,26,526 शेयर्स तक का। और डिलीवरी परसेंटेज जो रहा है वो 44.19% तक का यहाँ पर रहा है। अब अगर हम बात करेंगे BSE के वॉल्यूम की, तो यहाँ पर वॉल्यूम हुआ था 42,50,252 शेयर्स तक का, 42,50,252 शेयर्स तक का। और यहाँ पर देखिए स्टॉक ने ओपनिंग किया 17 रुपये 81 पैसा पे, लो बनाया 17 रुपये 6 पैसे का और फिर वापस से यहाँ पर भी अपर सर्किट लग गया। और यहाँ पर जो डिलीवरी परसेंटेज रहा वो 63.26% तक का रहा है। तो टोटल वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे तो टोटल वॉल्यूम जो यहाँ पर हुआ है वो 4 करोड़ और 20 लाख तक का यहाँ पर आज की डेट में इस स्टॉक में हुआ है। अब यहाँ पर अगर इस स्टॉक की हम बात करेंगे तो दोस्तों, तो देखिए इस स्टॉक में मैंने पहले ही बताया था कि ऑपरेटर्स एक्टिव हैं और काफ़ी पहले अगर आप इसका चार्ट भी देखेंगे तो यहाँ पर जो है इस स्टॉक में जिस तरीके से जो है तेज़ी हुई थी, पहले स्टॉक सिंगल डिजिट पे था और सिंगल डिजिट से स्टॉक ने 200 रुपये का लेवल भी यहाँ पर क्रॉस किया था। बोनस मिलने के पहले की बात मैं बता रहा हूँ। बोनस मिलने के बाद जो है 2 बार कंपनी ने बोनस दिया तो भी 122 रुपये का हाई था और वहीं से स्टॉक लगातार गिरना शुरू हुआ और पिछले 1 साल से भी ज़्यादा समय से स्टॉक लगातार गिर रहा है और गिर करके स्टॉक जो है वापस से सिंगल डिजिट तक यहाँ पर आया। 9 रुपये 35 पैसे का स्टॉक ने 52 वीक लो भी बनाया और वहाँ से आने के बाद अभी फ़िलहाल थोड़ी तेज़ी हुई और 17 रुपये 85 पैसे तक स्टॉक यहाँ पर पहुँचा है। तो ऑपरेटर्स तो एक्टिव थे ही और ये काफ़ी पहले से मैंने कहा था इस स्टॉक में ऑपरेटर्स एक्टिव हैं। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देखिए इस स्टॉक में दोस्तों आज की डेट में भी 16 लास्ट डेज हुई हैं। यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं, 30 मई की डेट आपको यहाँ पर लगातार दिखाई पड़ रही होगी। अगर हम लास्ट डेज की बात करें तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर काफ़ी बड़ी क्वांटिटीज़ में लास्ट डेज यहाँ पर हुई है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर 5 लाख, 8 लाख, 3 लाख, 2,79,000, 2 लाख, 12 लाख, 3 लाख, 4 लाख, इसी तरीके से यहाँ पर जो है लाखों की क्वांटिटीज़ में लास्ट डेज देखने को इस स्टॉक में मिल रही है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है दोस्तों ये जो ऑपरेटर्स हैं उनके द्वारा लाखों की क्वांटिटीज़ में यहाँ पर लास्ट डील की जाती है। अब यहाँ पर जो Q4 का कंपनी का रिज़ल्ट है उसका असर यहाँ पर जो है देखने को कल के डेट मिलेगा इस स्टॉक पे। अब यहाँ पर बाकी हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो दोस्तों ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक में जो Q4 का रिज़ल्ट है कंपनी का जो अभी ख़त्म हुआ है मार्च में, उसका आज की डेट में यहाँ पर रिज़ल्ट आने वाला यहाँ पर है। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर रिज़ल्ट की, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है कंपनी का Q4 का जो रिज़ल्ट है, जो ब्राइडकॉम ग्रुप की बात करेंगे वो पिछले बार भी जो यहाँ पर आया था वो 30 मई को ही आया था। और यहाँ पर अगर हम उस रिज़ल्ट की बात करें तो उस रिज़ल्ट से भी कितना सुधार हो सकता है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं, जिसकी उम्मीद यहाँ पर की जा रही है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कंपनी के रिज़ल्ट्स की, तो यहाँ पर ये कंपनी का जो है कंसोलिडेटेड और स्टैंडअलोन रिज़ल्ट यहाँ पर था, ये स्टैंडअलोन और ये कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट यहाँ पर था। और अगर हम कंसोलिडेटेड की बात करेंगे तो यहाँ पर मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ।
अगर हम टोटल इनकम की बात करेंगे तो टोटल इनकम जो है कंपनी का जो पिछले साल का Q4 था उस वक्त जो आया था यहाँ पर वो 1239 करोड़ तक का यहाँ पर कंपनी का टोटल इनकम आया था। और वो 1239 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो वो जो है जो उसका थर्ड क्वार्टर था उसमें 2021 करोड़ का टोटल इनकम था, उससे कम था। तो देखिए ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि कंपनी का जो क्वार्टर थर्ड रहता है वो हर साल सबसे बेस्ट रहता है। तो इस साल भी ऐसा ही होगा, जो क्वार्टर थर्ड में कंपनी का जो प्रॉफिट जो टोटल इनकम था उससे यहाँ पर जो है Q4 में कम रहने के ही चांसेस है। नॉर्मली ये हमेशा से यही होता है वो आया है और इस बार भी जो है यहाँ पर ये यही होगा। और Q4 का जो इनकम टोटल इनकम है वो Q3 की तुलना में यहाँ पर कम होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट की, देखिए जो प्रॉफिट हुआ था Q4 में यहाँ पर जो है नेट प्रॉफिट हुआ था कंपनी को। नेट प्रॉफिट यहाँ पर देख सकते हैं वो हुआ था कंपनी को 223 करोड़ रुपए का, 223 करोड़ रुपीज़ का पिछले साल के Q4 में। और वो अगर Q3 से कंपेयर करते तो वो 371 करोड़ का प्रॉफिट था। तो वहाँ से ये Q3 से घटा था। हालांकि Q4 ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो वहाँ 140 करोड़ से बढ़ के 223 करोड़ हुआ था, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटा था क्योंकि Q3 में प्रॉफिट और टोटल इनकम बढ़ता है। तो इस बार भी अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो देखिए Q3 की तुलना में तो यहाँ पर Q4 का जो भी रिज़ल्ट आएगा जो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है उसमें यहाँ पर कम रहेगा Q3 की तुलना में, लेकिन जो है यहाँ पर पिछले साल के Q4 से यहाँ पर बढ़ने की उम्मीद है। क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पर जो Q3 आया था तो वो पिछले साल का जो Q3 है, जो इस साल का Q3 आया था वो पिछले साल के Q3 से यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था। तो इसी तरीके से जो Q4 था पिछला उसमें 223 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो इस बार का जो Q4 होगा उसमें ये जो प्रॉफिट है ये बढ़ने के यहाँ पर चांसेस रहेंगे और हो सकता है यहाँ पर जो है कम से कम 250 करोड़ का जो प्रॉफिट है यहाँ पर इस बार होता हुआ नज़र आ सकता है, उससे ज़्यादा भी यहाँ पर जाता हुआ नज़र आ सकता है। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से रिज़ल्ट यहाँ पर जो कंपनी का बढ़ा है उस हिसाब से यहाँ पर हम प्रिडिक्ट यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके से हो, सब कुछ सही रहा तो नॉर्मल ऐसा होना चाहिए। और हालांकि कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है, वो तो रिज़ल्ट आने के बाद ही यहाँ पर पता चलेगा। अब यहाँ पर बाकी हम बात करेंगे अगर तो रिज़ल्ट देखिए अभी तक जारी नहीं किया गया इस अभी के Q4 का। ये मैंने आपको लास्ट जो आया था Q4 उस वक्त का बताया था और उसके हिसाब से यहाँ पर क्या हो सकता है प्रॉफिट वो हम यहाँ पर देख रहे थे। बाकी अगर आज जो रिज़ल्ट आएगा, जब भी आएगा, अभी तक तो नहीं आया, वो भी हमारे चैनल पे आपको बताया जाएगा कि किस तरीके का रिज़ल्ट यहाँ पर Q4 में यहाँ पर आया है, जो अभी 2023 का मार्च में Q4 ख़त्म हुआ है। बाकी मार्केट में देखिए तेज़ी देखने को मिल रही है। निफ्टी ने यहाँ पर 35 पॉइंट की तेज़ी रही है, 18,633 पे निफ्टी के यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है। तो 18,600 का जो लेवल है इसके आसपास निफ्टी यहाँ पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। आगे जो है 18,700 अगर पार करेगा तो 18,800 का जो लेवल है यहाँ पर रेसिस्टेंस के तौर पर काम कर सकता है। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए मार्केट में दोस्तों यहाँ पर अभी यूएस में डेट सीलिंग को लेकर के जो है यहाँ पर बात चल रही है और लगभग सॉल्यूशन होता हुआ नज़र आ रहा है। अब उसको लेकर के वोटिंग यहाँ पर होगी, तो जो वोटिंग यहाँ पर होने वाली है यूएस में उसका फिर असर आगे यहाँ पर पड़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है मार्केट पे। उम्मीद है कि पॉजिटिव ही यहाँ पर दिखाई देगा और भी ऊपर मार्केट जाता हुआ नज़र आ सकता है। हालांकि टोटल जो है वो तो पता चलेगा जब वोटिंग हो जाएगी उसके बाद क्या होता है। बाकी स्टॉक की बात करेंगे तो देखिए स्टॉक में दोस्तों जो है काफ़ी चीज़ें नेगेटिव निकल करके आई हैं, तो इन्वेस्टमेंट करना यहाँ पर रिस्की रहेगा। और मेरी राय में अगर सेफ़ रहना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।